अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा मेरी इवनिंग रूटीन जो है वो कैसी होती है। असल में जब बच्चे जो हैं वो ट्यूशन चले जाते हैं, स्कूल से आने के बाद उनको खुली इजाज़त होती है कि वो अपने कमरे में जैसे मर्ज़ी रहें, खेलें कूदें, बेड उछालें या ड्रेसिंग टेबल इधर उधर हर चीज़ जो है वो जो मर्ज़ी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो जाते हैं तो उसके बाद घर की जो क्लीनिंग है आपको पता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी आपके घर में आ जाता है तो उसके बाद हर चीज़ आपकी अपनी अपनी जगह पे पड़ी हो तो वो अच्छी लगती है। सफाई की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, शाम के टाइम में सुबह में सफाई एक दफ़ा हो जाती है, उसके बाद शाम में जो है वो बस चीज़ें जो है वो अपनी अपनी जगह पर सेट करनी होती हैं, जिससे घर जो है वो नीट एंड क्लीन भी लगता है, हर चीज़ अपनी जगह पर सेट लगती है और अच्छा भी लगता है और ख़ुद को भी जो है ना वो थोड़ा सा सुकून फील हो रहा होता है। तो ये जो फ़ोटो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो फ्रेम इरमिश ने जो तोड़ा था, अभी तक इसका कांच जो है वो इसी तरह पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं इसको कल से जो है ना वो 2-3 दफ़ा कोशिश कर रही थी कि उतार के इसका कांच जो है शापर में डाल के कचरे में डाल दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं कचरे में डाल देती हूँ तो फिर भी वहाँ भी कुछ जानवर हैं, आपको पता है कचरे में जैसा कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पर खाते रहते हैं और फिर उनके कहीं मुँह में कांच ना चला जाए या उनको कहीं लग ना जाए। तो इस तरह से सोच के, और अक्सर जो है वो जानवर ही नहीं, अक्सर जो है ना वो जो इंसान होते हैं, आपको पता है वो भी कचरे में कोई ना कोई चीज़ उठाने के लिए जाते हैं तो उनको भी लग सकता है। तो मैं इसलिए टेंशन से और डर से जो है ना ये इतना इसका जो कांच है वो सारा डालकर जो है वो कचरे में नहीं डाल रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो आप लोग जो है ना इसकी एडवाइस दीजिएगा कि मैं क्या करूँ, इसको किस तरह से जो है ना वो कचरे में फेंकूँ ताकि किसी को नुकसान भी ना हो इसका, और आराम से जो है ना ये, क्योंकि मैं घर में भी नहीं रख सकती हूँ, बच्चे हैं, कोई भी मतलब कि कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रखते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं इसका क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं किस तरह से फेंकूँ। अक्सर जो है ग्लास टूट जाते हैं, वो तो मैं इसी तरह से कचरे में फेंक देती हूँ, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में हमें इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। जब कभी बड़ा इस तरह से ज़्यादा कांच हो या ज़्यादा नुकसान होता है तो फिर ही हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, कचरे में जाएगा, किसी जानवर को या इंसान को नुकसान पहुँचा सकता है, तो फिर ही जो है ना इस तरह दिमाग जाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना वो मैंने दोनों रूम में से चीज़ें जो है वो सारी समेट ली थी। मेरे वाले रूम में तो इतना ज़्यादा मैस नहीं होता, ज़्यादा बच्चों के रूम में ही होता है। तो बस अभी मैं किचन में जाऊंगी और किचन में जाकर देखती हूँ आज पकाना क्या है, क्योंकि मैंने जो है वो आज दोपहर में खाना नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि कल जो है वो दाल पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे, वो बच्चों ने वही खा लिया दोपहर में। और अभी फिर शाम के टाइम में सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। पहले तो मुझे यही रो रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा जो चिकन पड़ा हुआ था निकाल के वो रखा, और पहले मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो है वो स्पैगेटी या मैकरोनी वगैरह बना लेती हूँ। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि नहीं, अगर वो बना लूँगी तो फिर हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो ये बड़ा एक ना टेंशन होती है और इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जो है वो बनाऊँ जो कि सारे खा लेना। अलग अलग बनाना थोड़ा सा, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, तो आपको पता ही है कि बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए फिर अलग अलग सबके लिए खाने बनाने वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसा कुछ बनाऊँ जो कि सभी खा लें, क्योंकि हस्बैंड जो है उनको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। और अगर हस्बैंड के पसंद का बना लेती हूँ, जैसे कोई सालन वगैरह शोरबे वाला या फिर कुछ भी ऐसा, तो फिर बच्चों के नखरे होते हैं, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो हस्बैंड है वो तो बाहर से कुछ खाते भी नहीं, जैसे हमारे लिए तो वो बर्गर वगैरह या फिर वो जिंगर रोल वगैरह कुछ भी ले आते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं और हस्बैंड फिर ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए फिर मेरा ज़्यादातर जो है ना वो यही होता है कि जो है ना वो ऐसा कुछ बनाऊँ जो कि हस्बैंड पहले खाएं, फिर बाद में कुछ और। तो बस वही फिर मैंने सोचा जल्दी से आलू चिकन बना लेती हूँ। और आज आपके साथ एक बहुत ही अहम मैसेज मैंने आपके साथ शेयर करना था, और आप लोग जो है ना इसको वो ज़रूर सुनिएगा और आगे भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही एक मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप सोचिए कि एक सांप जो है, सांप का बच्चा आपकी फ्रिज तक किस तरह से पहुंच सकता है। शायद मे भी आप मेरी तरह आप लोगों को भी ये मैसेज जो है मिला होगा, जो कि कुछ ही दिन पहले 2 बच्चों की जान चली गई है इसी वजह से। और आपको पता है फ्रिज भी हर किसी के घर में होती है और हर किसी के घर में सब्जियां फ्रूट्स वगैरह तो आते ही हैं। तो कुछ ही दिन पहले जो है ना 2 बच्चों की डेथ होगी। सुबह जैसे ही वो उठे हैं तो दोनों बच्चे जो हैं वो फोत हो चुके थे। तो फिर जब उस पर पता चला कि ये क्या हो गया इनको, और तफ्तीश वगैरह करने के बाद पता चला कि जी बच्चों को रात को कुछ भी उन्होंने ना बाहर से खाया ना घर का कुछ खाया, सिर्फ आम रूटीन वाइज जैसे हम लोग बच्चों को सोते वक्त दूध दे देते हैं, तो इसी तरह उन्होंने दूध दिया था अपने दोनों बच्चों को, और फिर उसके बाद वो सो गए थे। और नेक्स्ट डे बेचारे वो दोनों सुबह उठे ही नहीं है। तो जब पता चला कि क्यों, दूध से फिर पता चला गया कि दूध में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से दोनों बच्चों की डेथ हो गई। तो देखा तो उसमें जो है ना वो छोटा सा सांप का बच्चा था दूध में, और वो मरा हुआ था वहाँ पे। तो वो अब वहाँ तक पहुँचा कैसे? असल में अक्सर जो है हम लोग बाज़ार से कोई भी सब्जियाँ वगैरह, ख़ासतौर पर जो पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं, आपको पता है जैसे खेतों में होती हैं या कुछ भी इस तरह से, वो फ़ौरन से जो उनको निकाल के बांधा जाता है और फिर इसी तरह बाज़ार में आ जाती हैं, और वो बंदी भी होती हैं। तो उसकी वजह से जो कोई भी
ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो वो उसी में बन जाती है, और फिर वो जाहिर सी बात है बाहर तो निकलती नहीं है। उसको भी पता होता है कि मैं बाहर निकलूँगी तो मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो ये जो है ना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जब भी कभी भी आप बाज़ार से कोई भी फ्रूट लेकर आएँ, कोई भी सब्ज़ी लेकर आएँ, सबसे पहले उसको बाहर रख के उसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद उसको किसी भी कंटेनर में या इस तरह की चीज़ों में जो है ना उसको बंद करके ना रखा करें। चाहे सब्ज़ी है, चाहे फ्रूट्स हैं, कुछ भी है, उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद ही फ्रिज में रखें। हम लोग अक्सर जो है ना इस तरह कर देते हैं, क्योंकि खासतौर पर हम बच्चों वाली माएँ जो हैं वो अक्सर ऐसी लापरवाही कर देते हैं। हमें और भी सारा दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इतने डिटेल से हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते, और हमें ही जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासतौर पे जो बच्चों की माएँ हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर ही फ्रिज खोलते हैं, कोई भी चीज़ उठाते हैं और वो इसी तरह से खा लेते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ साफ़ करके रखना और फिर उसका हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब वो 2 बच्चे जो बेचारे दुनिया से तो चले गए हैं, वो कभी वापस नहीं आ सकते। मुझे पता है उस माँ के लिए तो बहुत ही एक मुश्किल वक्त होगा, और बल्कि वो तो यही सोच रही होगी कि मैं ही मर जाती या मैं ही मर जाऊँ, क्योंकि अपने बच्चों की हम ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनको अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार भी हो जाता है तो वो ही हम माँओं से बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो मुझे लगा था कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग भी जो है इस चीज़ का एहतियात करें, और ख़ासतौर पर अपनी फ्रिज जो है ना वो ज़रूर 2-3 दिन बाद तो लाजमी उसको क्लीन किया करें। और फिर कोई भी ऐसा फ्रूट या सब्ज़ी कुछ भी बाज़ार से आता है तो उसको पहले क्लीन करके अच्छे से फिर उसको फ्रिज में रखा करें। कभी भी ऐसी लापरवाही ना करें कि आप कुछ भी आया तो वो इसी तरह उठाएं और उसको फ्रिज में रख दें, फिर उसके बाद जो है वो मतलब कि कुछ भी हो सकता है। एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, मैंने पुदीना जो है ना वो आया हुआ था तो वो फ्रिज में रखा हुआ था हम लोगों ने ना, तो मैं वो पुदीना निकाल कर जब मैं उसको साफ़ करने लगी और मैंने उसके जैसे वो हम लोग पुदीने की पत्तियां उतारते हैं, तो मैंने वो उतार के सारी मैं उसमें ना पानी में डालती गई। तो एकदम से पानी के ऊपर वो जो कनकोल होती है जिसके बहुत सारे पाँव होते हैं, जिसको कैटरपिलर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो जो है एकदम से ऊपर आ गई ना पानी में। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डर गई और मैंने चीखें मारी। हालांकि मैं कभी भी यकीन करें कि मैं कोई भी कीड़ा अपने हाथों से मैं पकड़ नहीं सकती हूँ या मैं देख नहीं सकती हूँ, और मैं फिर कितनी देर तक तो अपना हाथ धो के इधर उधर रगड़ती रही कि अल्लाह मैंने किस तरह से ये उतार के जो है ना उसमें फेंका होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो फ्रिज में कहीं इधर उधर नहीं चला गया या किसी चीज़ में नहीं चला गया। तो ये ना यकीन करें है तो बहुत ही एक आम सी बात, जो कि हम लोग सभी जो है ना इसको फ्रिज को भी यूज़ कर रहे होते हैं और सब्जियों को भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो खुदा के लिए इन चीज़ों का लाजमी खास ख्याल रखा करें, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो है ना मैसेज, अगर आप मेरा व्लॉग शेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप इस तरह से भी जो है ना एक दूसरे को अपनी खास तौर पर फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में जो है ना वो ये बात ज़रूर शेयर करें, ताकि वो हर कोई आप लोगों से अगर कोई एक बंदा भी अगर इस चीज़ का ख्याल रखता है तो किसी की जान बच सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बहुत ही जहरीली चीज़ें होती हैं इससे कुछ भी हो सकता है। तो खैर जी, जो आलू चिकन था उसकी मैंने अच्छे से भुनाई करके उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको मैंने रख दिया है, और अभी मैं ये शाम का टाइम होता है, मेरी जो इवनिंग रूटीन होती है वो इसी तरह की होती है। फिर ये जो टाइम होता है यहाँ पे पंखा चला के चेयर्स रख के मैं आराम सुकून से जो है ना वो बाहर बैठती हूँ। कराची की जो शाम होती है वो तो आपको पता थोड़ी मज़े की होती है और ठंडी हवा चलती है। सारा दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन इस टाइम आके थोड़ा सा जो है ना वो सुकून मिलता है, और ख़ासतौर पर जब आप किचन में से आके बाहर बैठें फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका कपड़ा है ये फट गया है, तो ज़ाहिर इतनी गर्मी और धूप की वजह से कुछ कपड़ा जो है वो कमज़ोर पड़ गया था, कुछ जो है आंधियाँ चली हैं, बारिशें आई हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो कपड़ा है ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा फटता जा रहा है। तो मैं सोची थी कि किसी दिन टाइम निकाल कर जो है ना इसको भी साथ वो जो ऊपर तार सी है ना इसके साथ सिलाई कर दूँगी, तो ताकि वो फिर हम लोगों ने ये पौधों के लिए यहाँ पे लगाया था, लेकिन पौधे जो हैं वो हम लोगों ने उधर रख दिए थे। बारिशों की वजह से पौधे भी वहाँ पे बल्कि ज़्यादा जल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको वापस अपनी जगह पे लेकर आएँ, ताकि वो जो ख़राब हो रहे हैं ना तो वो फिर बेचारे बच जाएंगे। और इसके जो पहले वाला व्लॉग था जिसमें मैंने पूछा था कि आप सबको कि मेरे चैनल का जो नाम है वो मैं चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन आप सब ने कहा कि नहीं, आपके नाम का जो यही चैनल जो है उसका जो नाम है वो हमें तो सही लगता है। मतलब कि सब ने ही तकरीबन जो है ऑलमोस्ट, किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि आप अपने चैनल का नाम जो है वो चेंज कर लें। सब ने यही कहा कि नहीं, आपके चैनल का नाम ठीक है ठीक है ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सबका, क्योंकि मुझे आप लोगों से ही एडवाइस चाहिए थी, और मैं सोची थी कि जो मेरे व्यूवर्स बोलेंगे वही मैं करूँगी। अगर वो बोलेंगे कि नहीं चेंज कर लें तो मैं चेंज कर
कर लूँगी। अदरवाइज़ फिर मैं यही अपने जो चैनल का नाम है, क्योंकि मैं शुरू से यही सोच रही थी कि शायद जो मेरे चैनल का नेम है वो सर्च में नहीं है या क्या वजह है जिस वजह से मेरा जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो रहा। लेकिन आप सब ने कहा तो भले इतने ही व्यूज़ सही, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सपोर्ट से। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो मेरा व्लॉग भी आगे शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।